हेलो एवरीवन। इजराइल फिलिस्तीन विवाद एक बार फिर से चर्चा का विषय है। लगातार 2 दिनों में 2 अलग अलग संगठन या देशों के माध्यम से यहां पर इजराइल पर हमले किए गए हैं। पहले यहां पर हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है ने इजराइल पर यहां पर 5000 से ज्यादा यहां पर एक रॉकेट दागे। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह यहां पर लेबनान के द्वारा भी इजराइल पर हमले किए गए। आज यहां पर इस पूरी घटना को समझने का प्रयास करेंगे। क्या है यहां पर इजराइल पर इस हमले के पीछे की कहानी, हमास यहां पर क्यों यहां पर हमले कर रहा है, विश्व में अलग अलग देश, भारत, अमेरिका जैसे देशों का क्या है कहना, इस हमले के पीछे के 3 बड़े कारण, और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो इजराइल जो है और हमास के मध्य जो एक स्थिति है, किस तरीके की प्रतिक्रिया यहां पर दी जा रही है, इन सारी घटना को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए जो घटना की शुरुआत हुई, ये तस्वीर आप देख सकते हैं और इस हेडिंग के साथ हम इसे अगर शुरुआत करें तो देखिए हमास के बाद यहां पर लेबनान ने इजराइल पर यहां पे हमले किए हैं और बॉर्डर पर मोर्टार दागे गए हैं। जहां तक कि देखा जाए जो आंकड़े अभी तक बताए जा रहे हैं कि इसमें इजरायली कमांडर सहित 300 लोगों की मौत हुई है और करीब 256 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। ये कहानी सिर्फ शुरुआत है क्योंकि ये हमले लगातार होते रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन के मध्य ये विवाद यहां पर काफी पुराना है। इसके पीछे के रीजन क्या है, सबसे पहले यहां पर इस घटना को समझने का अगर हम प्रयास करें तो यहां पर अगर आप देखें जो विवाद की एक स्थिति आपको दिखाई देती है, थोड़ा सा यहां पर मैप में हम समझ लेते हैं। देखिए जो पूरा हिस्सा है ये इजराइल कहा जाता है, जो देश एक स्थिति है, और इसी में यहां पर एक देश की और स्थिति आपको दिखाई देती है जिसे हम फिलिस्तीन कहते हैं। ठीक है, ये आपको फिलिस्तीन का हिस्सा है, ये गाजा पट्टी है, ये यहां पर आपको जिस पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये इजराइल का बाकी जो एरिया यहां पर आपको देखने को मिलता है। और इसी फिलिस्तीन, इजराइल और ये गाजा पट्टी हमास का एरिया जो है पूरा आपको देखा जाए तो लगातार विवाद का विषय बना रहता है, लगातार यहां पर हमले होते रहते हैं। जो ताजा तरीन आपको घटना देखने को मिलती है वो भी यहां पर देखा जाए तो इसी की एक कहानी बयां करती है, जहां पर इजराइल हमास के मध्य देखा जाए तो आपको एक जंग की स्थिति देखने को मिलती है। यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर नहल ब्रिगेड समेत 300 लोग और 256 फिलिस्तीनी के मारे जाने की यहां पर आपको जानकारी अब तक दी जा चुकी है। सबसे पहले घटना शुरू होती है 7 अक्टूबर को, जब हमास ने यहां पर इजराइल पर करीब 5000 रॉकेट के माध्यम से यहां पर हमला किया। देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बड़ा यहां पर हमला हमास के द्वारा इजराइल पर किया गया है। और इजराइल ये भी कहता है कि हमला हमास के अकेले के बस की नहीं है, इसके पीछे यहां पर कोई और भी कहानी है। अब तक देखें तो इजराइल में करीब 1864 लोग यहां पर मारे गए हैं, 1700 यहां पर फिलिस्तीनी जो हैं घायल हो गए हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या में देखा जाए तो इसे एक आतंकवादी संगठन या आतंकवादी हमला भी यहां पर करार दिया गया है। हमास के हमलों के जवाब में देखा जाए तो इजराइल ने गाजा पट्टी में उनके 17 मिलिट्री कंपाउंड और 4 मिलिट्री हेडक्वार्टर पर यहां पर हमले किए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये है गाजा पट्टी का एरिया जहां पर इजराइल के द्वारा हमले किए गए हैं। यही मिलिट्री जो बेसिस हैं यहां पर आपको इजराइल के द्वारा हमले वर्तमान समय में करते हुए देखा गया है। इसके साथ जो कारण बताए जा रहे हैं, यहां पर आपको एक विभत्सकारी तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो हमले किए गए हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल और मारे गए हैं। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है? कारण देखे जाए तो यहां पर 3 बड़े कारण जो यहां पर अब तक बताए जा रहे हैं, उनमें अगर हम देखें जो पहला यहां पर बड़ा कारण बताया गया कि इजराइल अभी घरेलू मोर्चे पर व्यस्त है। जुडिशियल सिस्टम की जो शक्तियां हैं वो कमजोर पड़ रही हैं। जनता यहां पर देखा जाए इन सारी चीजों का यहां पर विरोध कर रही है। तो इजराइल जो है अपने सुरक्षा मोर्चे पे कमजोर हुआ और उसका एक फायदा यहां पर देखा जाए हमले के रूप में उठाया गया। कहीं ना कहीं घरेलू मोर्चे में व्यस्त होने के कारण भी एक स्थिति देखने को मिली। दूसरा जो स्थिति बताई जाती है कि यहूदियों के पवित्र त्योहार सिमचैट टोरा के आखिरी दिन यहां पर देखा जाए तो लोग मूलतः जश्न मनाया करते हैं, और इसका भी यहां पर एक फायदा उठाया गया है हमास के द्वारा। और 6 अक्टूबर 1973 में हुई जंग की 50वीं एनिवर्सरी भी थी, और 6 अक्टूबर 73 पड़ोसी देशों ने इजराइल पर यहां पर हमला किया था। यहूदी इस दिन यहां पर पापों के प्रायश्चित के लिए उपवास रखते हैं, यानी उनकी यहां पर आस्था हमला पर यहां पर किया गया है तो उसके विरुद्ध यहां पर रहती है। तो इसके इन सारी चीजों का एक संगम यहां पर बनता है जिसका फायदा यहां पर उठाया हमास ने, और इजराइल पर इसका यहां पर हमले करने के लिए इस दिन को यहां पर चुना गया है। घटना को यहां पर आगे अगर समझने का प्रयास करें तो यहां पर 2 चीजें और समझ लेनी चाहिए। पहला कि ये हमले के पीछे की जो कहानी है ऐसा नहीं अचानक हुआ है। कहानी कहते हैं कि जब भी कोई हमला होता है उसके पीछे की एक योजना होती है, और ये योजना कहीं ना कहीं आपको देखा जाए इन तरह के हमलों की जो कहानी बनती है वो अप्रैल से बननी शुरू हो गई थी। क्योंकि अप्रैल से यहां पर देखा जाए तो वेस्ट बैंक इलाके में बार बार जो है इजरायली आपको सैन्य अभियान चलाए गए थे, और तब से गाजा ने इजराइल को उसी भाषा में जवाब देने के लिए यहां पर इस हमले की तैयारी कर रहा था।
मई में देखा जाए तो इजराइल और हमास में एक छोटी लड़ाई हुई थी और एक हफ्ते बाद देखा जाए तो इजरायली हवाई हमले में हमास के 3 नेता यहां पर मारे गए थे और उस संघर्ष को मिस्र यूएन ने यहां पे खत्म कराया था, जिसके बाद ये लगा था कि ये घटना जो होती है इजराइल फलस्तीन की कभी ना समाप्त होने वाली घटना आगे चलती रहेगी और एक बड़े हमले के रूप में यहां पर हमास ने फिलहाल यहां पर अपना एक बदला कह सकते हैं लिया है। 1000 से ज्यादा यहां पर फिलिस्तीनी जो है इजराइल के क्षेत्र में घुसे और उन्होंने बड़ी यहां पर विध्वंसकारी घटनाओं को भी अंजाम दिया। इसमें देखा जाए तो इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के 7 इलाकों के लोगों के घर छोड़कर शहर में बने शेल्टर होम में जाने को कहा है। सेना यहां पर हमास के ठिकानों पर हमला करेगी और अल जजीरा के मुताबिक देखा जाए तो 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजराइल में घुस गए और 1948 के बाद यहां पर देखा जाए तो यह ऐसा पहली बार हुआ है, इतने बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी जो है इजरायली इलाकों में घुसे हैं। इस घटना को यहां पर अगर हम देखें तो कुछ और भी रीजन है जो हमें यहां पे समझ लेने चाहिए। देखा जाए तो ये पहला, हम हमेशा बात करते हैं इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है। एक नाम आपने सुना होगा इजराइल में, इजराइल के आयरन डोम को लेकर के, जो लगातार इस तरह के हमलों को एक सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमले को किस तरीके से विफल हुआ है इनका आयरन डोम, उसके पीछे की भी यहां पर कहानी समझें। देखिए यहां पे कहा गया कि ये जो इजराइल का आयरन डोम है, इसका हार्डवेयर जो है 12 साल से अपडेट नहीं हुआ है और इसके कारण ये हमला जो होता है रोकने में असफल हुआ है। कहा यह भी जाता है कि हवाई हमलों से बचने के लिए इजराइल ने 2011 में आयरन डोम नामक एक एयर डिफेंस सिस्टम को ये तैयार किया था और दुनिया का ये सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर आपको बताया जाता है। 10 मई 2023 को जब इजराइल के दक्षिण इलाकों में हमास ने मिसाइलें दागी थी, तब भी देखा जाए तो ये नाकाम हुआ था और उसके बाद से कहीं ना कहीं एक बार अगर आप नाकाम हो गए तो यहां पर विरोधियों को मौका मिलता है आप पर बड़े हमले करने का और इस बार देखा जाए तो ये 5000 मिसाइलें दाग करके एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले के बाद यहां पे जांच में पता चला कि इसके हार्डवेयर 2011 के बाद से अपडेट नहीं हुए, जबकि सिर्फ सॉफ्टवेयर को ही बार बार अपडेट किया जा रहा था, जिसके कारण यह समस्या यहां पर आपको आयरन डोम में देखने को मिली है। अब ऐसी स्थिति से निपटने को लेकर दोनों ही कह सकते हैं हमास के द्वारा और इजराइल के द्वारा यहां पर अपने स्तर पर एक ऑपरेशन जारी किया गया है, जो कि यहां पर इन आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध यहां पर चलाए गए अभियान के तौर पर देखा जा सकता है। सबसे पहले देखिए अल अक्सा फ्लड और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ऑफ आयरन, ये दो यहां पर आपको चीजें देखने को मिलती हैं। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को यहां पे नाम दिया है अल अक्सा फ्लड, ठीक है, क्या नाम दिया है? अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजराइल की बात करें तो सेना ने हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया है उसको नाम दिया है यहां पर स्वॉर्ड ऑफ आयरन ऑपरेशन। देखा जाए तो हमास के जो सैन्य कमांडर हैं मोहम्मद दीफ ने शनिवार को कहा था कि हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का यहां पे बदला है और इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में यहां पर ग्रेनेड फेंके थे और उस घटना का बदला लेने के लिए भी देखा जाए तो इसे बताया जा रहा है इसका कारण। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग देशों का था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले के किस तरीके से देखा जा रहा है। तो यहाँ पर मिला जुला स्वरूप देखने, कुछ यहाँ पर हमास का यहाँ पर कह सकते हैं समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ यहाँ पर देश जो हैं इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। देखा जाए तो मूलतः आपको जैसे ईरान जैसे देश हैं आपको हमास का यहाँ पर नेतृत्व आप कैसे एक तरीके से कह सकते हैं कि समर्थन कर रहे हैं, वहीं पश्चिमी देश जो हैं इजराइल का समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। पश्चिमी देशों की बात करें इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने हमास हमले की यहाँ पर निंदा की है, जबकि ईरान ने यहाँ पर हमास का समर्थन किया है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल में हुए आतंकी हमले की यहाँ पर निंदा की है और साथ ही संवेदनाएं और प्रार्थनाएं यहाँ पर मृतकों के पीड़ितों के लिए यहाँ पर खड़े बताई हैं। कई अन्य देशों के द्वारा यहाँ पर जैसे सऊदी अरब है और आपके चाइना जैसे देश हैं यहाँ पर इनके मध्य यहाँ पर विवाद को सुलझाने का भी कह रहे हैं कि विवाद को जल्द से जल्द यहाँ पर सुलझाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल फिलिस्तीन को लेकर के जो विवाद है, इस घटना के पीछे की पूरी कहानी को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। इसको लेकर के जो भी करंट घटनाक्रम होंगे उनको एक बार फिर से हम यहाँ पर चर्चा का विषय जो भी होगा हम उसको लेकर आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।